फ्रेंड्स, शनाया सो गई है। राइम्स देखते देखते ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट ही सोएगी। फ्रेंड्स, अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ। सबसे पहले तो मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। शनाया का दूध रखा हुआ था जो मुझे उसे रात को देना है, तो वो मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। और अभी मैं रात की तैयारी करने के लिए आई हूँ और आज मैं बनाऊँगी मटर पनीर की सब्ज़ी, पूरी और साथ में पोमीग्रेनेट जूस। सो देखते रहिए आप लोग भी मेरे साथ में। सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हो, ये मैंने सुबह मेरी मेड आती है तो आंटी सब कुछ मैं उनको बोल देती हूँ इवनिंग के लिए क्या क्या कट करना है, वो सब कुछ कट करके रख देती है। तो उन्होंने ऑनियंस कट कर दिया है, प्लस वो अदरक लहसुन का पेस्ट प्रिपेयर कर देती है। और ये है टमाटर, ये है धनिया पत्ती, और मैंने मटर और पनीर को भिगो दिया है पानी में। और तो ये सब कुछ तो फ़िलहाल रेडी है, बाकी का प्रोसीजर करते हैं। सो आप लोग भी देखते रहिए। और फ़िलहाल तो सबसे बड़ी बात, शनाया सो गई राइम्स देखते देखते, वो थक गई। शाम को उसने इतनी सारी बदमाशियाँ जो की तो वो तो थक गई और वो सो गई। चलिए इसी टाइम के अंदर थोड़ा बहुत मैं अपना काम ख़त्म कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने थोड़े बहुत ऑनियंस ले लिया है चॉपर में, और मैं ऑनियंस को चॉप कर लूँगी। फ्रेंड्स, शनाया तो उठ गई, अब मुझे इसी को लेकर कुकिंग करना है। अब देखते रहिए मैं क्या करती हूँ। अब मुझे उसे भी किचन में ही बिठा के रखना है क्योंकि उसे अभी राइम्स भी नहीं देखना है। वो जस्ट एक 10 मिनट्स के लिए सो गई थी और अभी फिर से उठ के मम्मा के पास आ गई है, और मेरा तो कुछ हुआ भी नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मैं उसे किचन में बैठा देती हूँ और उसे कुछ बर्तन देकर बिज़ी रखती हूँ। मम्मा, मम्मा। तो फ्रेंड्स, मैंने उसको किचन में बैठा दिया है और कुछ बर्तन दे दिए हैं जिसके साथ वो बिज़ी रहेगी। और प्लीज़ वीडियो के बैकग्राउंड म्यूज़िक में मत जाइए, और क्योंकि एक छोटे बच्चे के साथ बहुत मुश्किल होता है ब्लॉग में सब कुछ दिखाना प्लस सब कुछ करना। और लेकिन येट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो फ्रेंड्स, मैंने मटर पनीर के लिए सब कुछ रेडी कर दिया है, देख सकते हो। मैंने पनीर को थोड़ा सा फ्राई कर लिया है, टमाटर प्याज चॉप हो चुका है, धनिया पत्ती ग्रीन चिल्ली रेडी है, और क्रीम भी मैंने रखा लास्ट में डालने के लिए। ये था छोटा सा बैकग्राउंड म्यूजिक जो शनाया ने दिया, इसको इग्नोर कीजिए। और एक प्लेट में आप लोग देखोगे इसमें भी है टमाटर प्याज धनिया पत्ती लहसुन और ग्रीन चिल्ली। ये एक्चुअली सुबह के लिए है। सुबह मैं ब्रेकफास्ट में इडली और चटनी बनाऊंगी, जिसका चटनी मैं ऑलरेडी नाइट में बना के रख दूंगी ताकि मुझे सुबह जब मैं इडली बनाती हूँ तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाए और फटाफट मैं सब कुछ कर लूँ, क्योंकि सुबह का सभी मदर्स को पता है, सभी लेडीज़ को पता है कितना हेक्टिक होता है, और स्पेशली एक वर्किंग वूमेन के लिए बहुत मुश्किल होता है मॉर्निंग हावर्स। तो अभी मैं वही कढ़ाई में जिसमें मैंने पनीर फ्राई किया है उसी में मैं ऑनियंस डाल दूंगी। तो मैं भी ऑनियंस को फ्राई कर लूंगी। ऑनियंस जब तक फ्राई होता है इस कढ़ाई में, तो मैंने साइड में और एक कढ़ाई ले लिया है, आप लोग देख सकते हो। और
इसमें अभी मैं चटनी के लिए भी सब कुछ फ्राई कर दूंगी, फिर वो जब ठंडा हो जाएगा उसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। और तब तक ये प्याज भी फ्राई हो रहा है साइड बाय साइड। और शनाया अपने काम में बिजी है, उसको भी देख सकते हो, चाहिए तो आप लोग देख लीजिए। वो भी अपने अपने कुछ कुछ काम कर रही है, वो अपने काम में बिजी है और मैं अपने काम में बिजी हूँ। तो मेरा तो ऑनियन यहाँ फ्राई हो रहा है। चटनी के लिए मैंने ऑयल में जीरा डाल दिया है और प्याज, लहसुन, टमाटर और ग्रीन चिल्ली, ये सब मैंने डाल दिया है एक ही साथ में। ये था शॉर्टकट, क्योंकि इतना तो टाइम है नहीं, तो फटाफट फ्राई करने के लिए सब मैंने एक साथ डाल दिया है। पीछे से शनाया बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही है। तो ऐसे ही दोनों बनता रहेगा। फ्रेंड्स, चटनी के लिए तो ऑलमोस्ट ये फ्राई हो ही चुका है। और मटर पनीर भी ऑलमोस्ट रेडी है। दोनों ही ऑलमोस्ट रेडी है। अभी मैं शनाया को 2 पीस एप्पल देकर आऊंगी। शायद वो राइम्स देखते देखते एप्पल्स खा लेगी, तो मैं 2 पीस दे दूंगी। अभी लगभग 6:48 हो रहा है और तब तक मेरा डिनर सब कुछ रेडी हो जाएगा। और फिर मैं उसके लिए खिचड़ी भी बनाऊंगी, जो मैं उसे 8 बजे दूंगी। वो भी थोड़ा सा ही रहेगा, क्योंकि वो भी खाने को लेके बहुत तंग करती है, बहुत मूडी है। अगर उसका मन होता है तो ही वो खाती है, वरना नहीं खाती है वो। तो मैंने अभी सिर्फ देख सकते हो ये 2 पीस एप्पल्स बस लिया है, वो भी थिन स्लाइसेस। और वो अपना राइम्स देखते देखते ये खा ले। अल्टीमेटली फ्रेंड्स, उसे बिज़ी रखना है, क्योंकि वो बिज़ी रहेगी तभी मैं अपने काम कर सकती हूँ। तो और मुझे एक्चुअली बीच बीच में जाके देखना पड़ता है वो क्या कर रही है। वरना कभी कभी क्या होता है, मैं किचन में रहती हूँ, वो चेयर से गिर जाती है, तो इसलिए मुझे घड़ी घड़ी थोड़ा जाके देखना भी पड़ता है। तो मैं अब फटाफट से इसमें पनीर डाल दूँगी। आप लोग देख रहे हो मैं कितनी जल्दी जल्दी सब कुछ डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। और शनाया का एक रूटीन है, मैं उसे 9 o'clock तक सुला देती हूँ। मैंने ये बहुत पहले से ही कर दिया है, तो इसलिए मुझे 9 o'clock से पहले अपने सारे काम ख़त्म करने हैं। हस्बैंड भी 8:30 पे डिनर के लिए आते हैं, वो अपने बिजनेस को लेके बिजी रहते हैं, तो वो डिनर करके दोबारा वो चले जाते हैं। फिर उनको वापस आते आते एक 11:30 हो ही जाता है। तो मैं 9 o'clock तक डिनर ख़त्म कर लेती हूँ, किचन क्लियर आउट कर देती हूँ। अभी मैं साथ ही साथ डिशेस भी वॉश करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे रात में अपने सिंक में बर्तन रखना अच्छा नहीं लगता है। तो किचन भी मुझे क्लियर करना है 9 o'clock तक, इसलिए सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और अभी मैंने शनाया को मैं एप्पल देकर आई हूँ, तो वो अपना एप्पल में बिजी है। जब तक वो बिजी है तब तक मेरा ग्रेवी रेडी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, मेरा मटर पनीर तो रेडी
रेडी है। और यहाँ चटनी के लिए भी सब कुछ फ्राई हो चुका है, वो मैं ग्राइंड कर दूँगी। और मेरा नेक्स्ट काम होगा पूरी के लिए। आंटी सुबह आटा गूंथ के गई है, तो फिर मैं फटाफट से पूरियाँ सेक दूंगी। और एक चूल्हे में मैं खिचड़ी भी चढ़ा दूंगी शनाया के लिए, और उसके भी इंग्रेडिएंट्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या देती हूँ शनाया के खिचड़ी में। सो प्लीज़ आप लोग भी देखिए, ठीक है। फ्रेंड्स अभी हो रहा है 7:10 और मटर पनीर ऑलरेडी रेडी है। मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया है पूरियाँ सेकने के लिए, और मैंने कुकर भी रख दिया है, और पहले के डिशेस मैंने क्लियर कर दिया है। और अभी मैं उसके खिचड़ी के लिए मैंने क्या क्या लिया है वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। फ्रेंड्स मैंने शनाया की खिचड़ी के लिए कुछ वेजिटेबल्स लिया है। इसमें है पम्पकिन, कैरेट और सेम है इसमें, और कुछ मटर है। यहाँ पे चीज़ है थोड़ा बहुत लिया है मैंने, और कैबेज लिया है, दो काजू लिया है। और इसमें थोड़ा अमाउंट में मैंने दाल और राइस लिया है। ये मैंने बहुत ही कम अमाउंट में लिया है सब कुछ, आप देख सकते हो। और स्पेशली दाल और चावल तो बहुत ही कम अमाउंट में, क्योंकि मुझे उसको मेन इंटेंशन मेरा उसे वेजीज देना है। इसमें आप और भी बहुत कुछ ऐड कर सकते हो, इसमें चाहिए तो आप पनीर भी ऐड कर सकते हो। चीज़ तो मैंने बहुत ही कम अमाउंट में लिया है। बच्चों के लिए चीज़ पनीर ये सब बहुत ही हेल्दी होते हैं, प्लस बहुत बच्चे होते हैं वो बड़े हो जाते हैं ना, तो तब वो घी पनीर चीज़ ये सब खाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से ही उन चीज़ों की आदत नहीं होती है। तो ऐसे भी बच्चे होते हैं, तो इसलिए अपने बच्चों को हर वो चीज़ स्पेशली खाने की चीज़ें हर चीज़ की आदत कीजिए, ताकि इवन आप लोगों के लिए भी इजी हो, प्लस आप लोग उनको जब कहीं लेके जाते हो तो भी आप लोगों के लिए इजी हो। तो ये सब कुछ मैं डाल दूँगी कुकर में, और उसमें थोड़ा बहुत एक पिंच हल्दी और नमक डाल के कम से कम 8 से 10 सीटियाँ मारूँगी। और उसके बाद उसका खिचड़ी रेडी हो जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा घी डाल के उसको और थोड़ा सा पका लूँगी। देख सकते हो फिर से शनाया बेबी आ गई है। मेरी असिस्टेंट है, किचन के सारे कामों में मुझे हेल्प करती है। और आज मम्मा ने ऐसा एक फ़्रॉक पहनाया है, ये भी फैशनेबल फ़्रॉक है। वो थोड़ी देर राइम्स में बिजी थी, फिर आ गई यहाँ में मुझे हेल्प करने के लिए। तो फ्रेंड्स अभी मैं जा रही हूँ पूरियाँ सेकने। मैंने खिचड़ी का सब कुछ डाल दिया है कुकर में। साइड बाय साइड खिचड़ी भी बनता रहेगा, तब तक मेरा पूरी भी रेडी हो जाएगा। और शनाया यूजुअल बैकग्राउंड म्यूजिक भी दे रही है। तो अभी मैं फटाफट से ये काम ख़त्म कर लूँगी। सो फ्रेंड्स मेरे सारे काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, और देख सकते हो पूरी रेडी है, मटर पनीर भी रेडी है, और ये है शनाया का खिचड़ी भी रेडी है, और चटनी कल सुबह के लिए रेडी है, और ये जूस भी रेडी है। और अभी जस्ट 7:40 हुआ है, तो ऑलमोस्ट मेरा किचन का काम सारा ख़त्म हो चुका है। इवन मैंने डिशेस भी क्लियर आउट कर दिया है, सिंक में कोई बर्तन भी नहीं है। अभी मैं शनाया को खिचड़ी खिलाऊंगी, और इसमें से वो कम्प्लीटली पूरा तो नहीं खाएगी, शायद वो थोड़ा बहुत ही खाएगी। और इसके बाद में जब हम डिनर करेंगे तो वो हमारे साथ में थोड़ा बहुत पूरी या पनीर अगर उसे पसंद आए तो वो खा लेगी। अभी आप लोगों को डाउट होगा, स्पेशली जो लाइक जिन जिन मदर्स के 2 इयर्स टू 5 इयर्स के बीच में बच्चे हैं, उनको ये डाउट होगा कि क्यों मैंने खिचड़ी को अलग से बनाया है। अक्सर घर में जब बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो कहते हैं कि जो भी हम लोग बनाते हैं वही क्यों हम बच्चों को नहीं देते हैं, तो हमें ईज़ी होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है शनाया के साथ में।
ऐसा नहीं होता है, देखिए सारे बच्चों का टेस्ट अलग होता है, किसी को स्पाइसी पसंद होता है, किसी को मीठा पसंद होता है। अभी अगर हम लोग जो भी बनाते हैं, अगर हम उसमें ग्रीन चिल्ली डालकर भी बनाते हैं या मसाला कम डालकर भी बनाते हैं, तो वो हर बच्चे के टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। शायद किसी बच्चे को पसंद आएगा तो वो खा लेगा, और किसी बच्चे को पसंद नहीं होगा तो वो नहीं खाएगा। और जैसे शनाया को भी, वो फ़िश नहीं खाती है, वो चिकन नहीं खाती है, और एग भी ऑप्शनल है, वो उसके मूड के ऊपर है, वो कभी कभार खाएगी। और इस वजह से क्या है, मुझे उसी न्यूट्रिशन को बैलेंस करने के लिए मुझे उसके खिचड़ी में या फिर दूसरा जो भी मैं देती हूँ, उसको बैलेंस करने के लिए मुझे सब कुछ देना पड़ता है उसे। और जूस भी वो लेती है, जूस उसका फेवरेट है। और इसके अलावा जैसे मैं उसे ऐसा नहीं है कि डेली मैं उसे खिचड़ी देती हूँ, वो भी मैं उसे चेंज कर कर के ही देती हूँ। आज जैसे उसने खिचड़ी खा लिया है, तो हो सकता है कल मैं उसे वाइट राइस दूँगी। वाइट राइस के जैसे घी के साथ में उसे मैं ऑमलेट करके देती हूँ, तो वो खा लेती है। वो जितना भी खाती है, ऐसा नहीं है कि वो पूरा खा लेती है, वो भी खाने में बहुत पीछे है, और मुझे उसके पीछे लगे रहना पड़ता है। तो इसलिए जब भी मुझे टाइम मिलता है, हाफ एन आवर 1 आवर बाद में, तब तक मैं उसे मंचिंग के लिए थोड़ा बहुत दे देती हूँ। जैसे कभी कभार मैं बाउल में उसे वाइट राइस दे देती हूँ, तो वो वाइट राइस खा लेती है। वैसे ही कभी उसे कैश्यूज़ दे देती हूँ, वो खा लेती है। तो क्या होता है, उसके लिए भी थोड़ा डिफरेंट होता है। एक्चुअली बच्चों को क्या होता है, वो डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करना चाहते हैं। जब उन्हें आप सेम चीज़ें देते हो, तो वो लोग भी बोर हो जाते हैं खाते खाते, तो तब वो लोग नहीं खाना चाहते हैं। और जैसे मैं बताना चाहूँगी कि लाइक सभी बोलते हैं कि फ्रूट्स शाम के बाद नहीं खाना चाहिए, और क्यों ऐसे खा रहे हैं। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब भी स्पेशली आप जूस वगैरह आप ले सकते हो अपने डाइट में, लेकिन विथ नॉर्मल वाटर, ये नहीं कि चिल्ड वाटर के साथ आपने लिया है। और जूस आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाएगा, जो डाइजेशन में भी हेल्प करेगा, प्लस आपको फिट भी रखेगा। और इस वजह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ, डेली तो नहीं हो पाता है, लेकिन एट वीकली लाइक 7 डेज़ में मैं एटलीस्ट 5 डेज़ कोशिश करती हूँ कि जो भी मैं बनाती हूँ उसके साथ में एक जूस ज़रूर रहना है, ताकि कुछ भी डाइजेशन कंप्लेंट्स नहीं हो। क्योंकि हो सकता है हम लोग लाइक रिच फूड्स तो खाते ही है, और डेली लाइक चेंज करना चाहिए। देखिए सिंपल चीज़ें हमेशा, आप जब बच्चों को भी सिंपल चीज़ें डेली रूटीन में देते हो, तो इवन वो लोग भी बोर हो जाते हैं। इसीलिए रेस्टोरेंट स्टाइल्स कुकिंग्स वो सब भी ट्राई कीजिए। और क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, उनको जब आप हर चीज़ टेस्ट कराओगे, और स्पेशली आजकल तो कितने इजी रेसिपीज़ है हर चीज़ में, तो कोशिश कीजिए हमेशा उनके लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के कुछ अलग थोड़ा बनाने के लिए। इससे क्या होगा, बच्चे बाहर का अवॉइड करेंगे, वो घर का ही खाना पसंद करेंगे, और इसमें मदर्स को भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो ये इस ब्लॉग में मैं बस इतना ही बताना चाहूँगी। और अभी हो रहा है 7:50, तो मैं जा रही हूँ, शनाया को अभी मैं खिचड़ी खिलाऊँगी। उसके बाद किचन तो मेरा क्लियर आउट हो गया है। 8:30 पे हब्बी आएँगे, वो भी डिनर करेंगे, शनाया के साथ में थोड़ी देर खेलेंगे। और वैसे ही मैं शनाया को 9 o'clock तक बेड पे लेके जाऊँगी, वो सो जाएगी, और मुझे भी रेस्ट मिल जाएगा। मेरा भी मेन लेडीज़ का तो यही शेड्यूल रहता है कि किचन का काम उनके लिए बहुत बड़ा हेडेक होता है। तो ये एक छोटा सा ब्लॉग था आप लोगों को भी हेल्प करने के लिए, बताने के लिए कि मैं भी कैसे मैनेज करती हूँ 2 ईयर बेबी के साथ में। मुझे भी बहुत मुश्किल होता है उसे बिज़ी रखने में। डर लगा रहता है वेदर वो क्या कर रही है, नहीं कर रही है, क्योंकि मैं भी रंगत में जॉब की वजह से हूँ, और हब्बी बिज़नेस में इन्वॉल्व है, तो वो भी टाइम नहीं दे सकते हैं। तो मुझे ही शनाया को टाइम देना रहता है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि इवनिंग हावर्स में जितना हो सके मैं शनाया को टाइम भी दूँ, प्लस जो कुकिंग का काम है वो भी मैं कर सकूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस ब्लॉग एंड कमेंट कीजिए, ताकि मुझे अपनी कमियों का पता चले। और ऐसे ही मैं दूसरे और भी ब्लॉग्स के साथ आऊँगी, शनाया के रूटीन्स के बारे में बताऊँगी, और जिससे बहुत सारे आइडियाज़ भी आप लोगों को मिल पाएगा। सो प्लीज़ एंड take care, good night, bye, see you with the next vlog, bye. Hi friends.